हेलो दोस्तों, भारतीय युद्ध नीति के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्या बचपन में कभी आपका पायलट बनने का सपना था? वो सपना जो बड़े होते होते प्रैक्टिकल जिंदगी के प्रैक्टिकल रियलिस्टिक ड्रीम्स में बदल गया। फाइटर जेट्स टीवी पे या आसमान में उड़ते दिखते हैं, तब कभी सोचा है कि उसमें बैठे पायलट ने अपने ख्वाब कैसे पूरे करे? वो न केवल एक पायलट बन पाया मगर एक फाइटर जेट का पायलट बना। ये वो असाधारण इंसान है जिसपे पूरे देश की सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा भार होता है। जब बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान ने अपने 24 फाइटर एयरक्राफ्ट्स भेजकर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, तब हमारे 8 लड़ाकू विमानों ने उन पर हमला करके अपने देश पे आंच भी नहीं आने दी। हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अलावा ये 8 बहादुर फाइटर जेट पायलट्स पे टिकी थी 130 करोड़ जनता की सिक्योरिटी और उनकी शान। ये 8 बहादुर फाइटर जेट पायलट्स अगर फेल होते तो दुश्मन अंदर कभी भी घुस सकता था। सोचिए, आपके घर के ऊपर दुश्मन देश के विमान जा रहे हैं। इन 8 लोगों पर था पूरे देश की रक्षा का भार। पाकिस्तानी जेट्स को अपने एयरबेस से बॉर्डर पहुंचने में केवल 8 मिनट का समय लगा था। हमारे फाइटर जेट पायलट्स को इन 8 मिनट में सूझबूझ के साथ इमरजेंसी एक्शन लेना था। एक फाइटर जेट पायलट के सामने एक ही समय पर बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। फाइटर जेट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स होते हैं जो मल्टीपल फंक्शंस कर सकते हैं। देश चाहे बड़े से बड़े अति आधुनिक फाइटर जेट्स खरीद ले, मगर एक फाइटर पायलट के हाथ में होती है उसकी कमान। एक इंसान फाइटर पायलट ट्रेनिंग के लिए तब सिलेक्ट होता है जब उसका एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सेप्शनल हो, फिजिकल फिटनेस लेवल बहुत हाई हो, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो और दिलेर हो। उसमें लीडरशिप कैपेबिलिटीज और टीम वर्क का जज्बा भी होना चाहिए। आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन को चुन लीजिए, सब में इन एलिमेंट्स की जरूरत नहीं होती। कहीं एकेडमिक्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है तो कहीं फिजिकल एक्टिविटीज की। मगर एक फाइटर पायलट ट्रू सेंस में ऑलराउंडर होता है। कुछ लोग सोचते हैं फाइटर पायलट को फिटनेस की क्या जरूरत है, प्लेन चलाना है और बटन दबा के दुश्मन पे गोले बरसाने हैं, इसमें फिटनेस का क्या काम है? कोई वो हजारों किलोमीटर दौड़ थोड़ी रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कर रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत सोच है। एरियल कॉम्बैट के लिए जो फिटनेस लेवल चाहिए वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपके हार्ट की कंडीशन अव्वल होनी चाहिए, क्योंकि प्लेन उड़ाते समय इस पे बहुत दबाव पड़ता है। प्लेन में बॉडी धरती के गुरुत्वाकर्षण से 9 गुना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करती है। इसको कहते हैं जी का बढ़ना। नॉर्मली हम जब जमीन पे होते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी जी का फोर्स हम पे लगता है, मगर एक सुपरसोनिक जेट में ये फोर्स -3.5 जी से लेके 9 जी तक लग सकता है। और ना केवल ये फोर्स लगता है, बहुत सारे झटके भी लगते हैं। जेट को अनेक तरीके के मैन्यूवर्स करने पड़ते हैं जिससे वो एनिमी के सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एनिमी प्लेन्स के एयर टू एयर मिसाइल से बचता है। इससे बॉडी पे लगा जोर कई गुना बढ़ जाता है। जब पायलट पे अतिरिक्त जी लग रहा होता है तब इतने बढ़े हुए प्रेशर के कारण खून सारा पैरों में जाने लगता है और दिमाग में खून न जाने के कारण एक पायलट बेहोश भी हो सकता है। फाइटर पायलट्स को जरूरत होती है स्ट्रॉन्ग मसल टिश्यूज की, जिससे वो पेट को और पैरों को टाइट करके खून के बहाव को 9G के अगेंस्ट फोर्स करके अपने दिमाग में जाने के लिए फोर्स कर सकें। एक जंग उनकी बाहर चल रही होती है और एक जंग उनकी अपनी बॉडी में चल रही होती है। बाहर की जंग में वो स्मॉल रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, एक्टिव रेडार होमिंग एंड सेमी एक्टिव रेडार होमिंग मिसाइल से बच रहे होते हैं। ये मिसाइल्स जेट को ट्रैक करके उनका पीछा करती हैं। एयर टू एयर कॉम्बैट में वो दुश्मन के फाइटर जेट से भिड़ रहे होते हैं। कई बार दुश्मन के फाइटर जेट्स आपके जेट से कहीं ज्यादा तेज और एडवांस हो सकते हैं। आपको लगातार अपनी पोजीशन को चेंज करके दुश्मन फाइटर जेट्स पे अपर हैंड लेना होता है। मशहूर कहावत है, इन डॉग फाइट लूज साइट लूज फाइट, यानी पल भर में अगर आपका ध्यान हटा तो आप फाइट हार जाएंगे। स्प्लिट सेकंड्स में बहादुरी वाले डिसीजंस लेने होते हैं और दिलेरी से खतरनाक कारनामे करने होते हैं। दुश्मन के आती मिसाइल्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से चकमा दिया जाता है या भटकाया जाता है। एक पायलट ना केवल प्लेन उड़ाना जानता है मगर थियोरेटिकल चीजें जैसे एरोडायनामिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को इन डेप्थ में सीखता है। उन्हें फ्लाइट के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जैसे राफेल में लगा स्पेक्ट्रा एक्सेट्रा को डेप्थ में मास्टर करना होता है। ये अपनी आर्ट के महारथी होते हैं, जैसे कराटे के ब्लैक बेल्ट, पढ़ाई के टॉपर, फिटनेस में एथलीट। पिछले 50-60 सालों से जिस देश के पास एयर सुपीरियरिटी रही वो जंग जीतते हैं। ऐसे में ये फाइटर पायलट्स देश की सुपीरियरिटी डिसाइड करते हैं। फाइटर पायलट होना कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एक जज्बा भरा माइंडसेट है। युद्ध के मैदान पर ये पुराने शूरवीरों वॉरियर्स के उत्तराधिकारी हैं। ये हैं ग्लैडिएटर्स, आत्मा के संरक्षक और श्रेष्ठता के अंतिम गढ़। इन बहादुरों को भारतीय युद्ध नीति का नमन। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम बहुत ही जल्द आपके लिए भारत के परमवीर चक्र फाइटर जेट पायलट की कहानी लेकर लौटेंगे। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय मां भारती।